काश तुम जानते कि मैं तुम पर कितना फख्र करता हूँ। मैं सबको तुम्हारी मिसालें देता हूँ कि किस तरह मेहनत करके तुम यहाँ तक पहुँचे हो। बस अल्लाह का शुक्र है भाई। शुरुआत में थोड़ी बहुत मुश्किलात तो आई थी, लेकिन अब सब बिल्कुल ठीक है। जब से इदरीस साहब से मुलाकात हुई, जिंदगी बदल गई। कमाल है यार, क्या बात है। मौका मिले तो कभी मुझे भी मिलवाओ उनसे। नहीं नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, बस हल्की फुल्की मुलाकात करेंगे और क्या। क्यों नहीं भाई, ठीक है, करवा दूंगा। तो तुमने हीरो के कारोबार में कदम रखा है? जी हाँ भाई, जब कारोबार अच्छा चलने लगा तो इदरीस साहब ने मुझे कंपनी का जनरल मैनेजर बना दिया। अच्छा, माशाअल्लाह। अल्लाह सबके नसीब तुम्हारे जैसे करे ताकि किसी को नौकरी ही ना करनी पड़े। सुनकर खुशी हुई। अच्छा, अब तो अब्दुल्ला साहब वाले तुमसे जलते होंगे। नहीं, वो ऐसे नहीं है यार रोहन, खुदा के वास्ते इतने सीधे ना बनो। मैं उनकी फितरत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो कभी भी नहीं चाहते कि कोई भी उनसे आगे निकल जाए। बहुत ही हसद करते हैं, हसद। जब कोई मोहताज हो तो खुश होते हैं। इंसान को इंसान ही नहीं समझते। सच कहूं, मैं तो उनसे तंग आ गया हूं। हो सकता है। मैं अब भी उनके साथ काम करता हूं। उन्होंने ही मजबूर किया। हाँ ठीक है, मेरी मदद की, कंपनी में मुझे काम दिया, मगर कंपनी में मुझे रखा क्यों हुआ है? कोई एक भी ढंग का काम नहीं है वहाँ पर। ऊपर से वहाँ पर सारे के सारे एटीट्यूड से भरे हुए। हाँ, ये तो उनका उसूल है भाई, इसी तरह काम करते हैं वो। हाँ, हमने उनके उसूल भी देख लिए। अब्दुल्ला साहब ने कब उसूलों की परवाह की? अच्छा रोहन, तुम्हें बताऊं मैं क्या करता हूँ वहाँ? हाँ बताएं, क्या करते हैं आप? सिर्फ महदूद काम, बगैर इजाजत सर्विस। मतलब अभी क्या मैं उनके लिए जान दे दूंगा अपनी? बस यही बाकी रह गया है। खैर, यानी आप वहाँ जाकर जॉब करते हैं, लेकिन वो इख्तियार नहीं देते आपको। हाँ, यही तो बात कह रहा हूँ। वो इख्तियार कभी भी नहीं देंगे। अच्छा, तुम मुझे एक बात तो बताना, तुम्हारे कारोबार में कीमत खरीदार को देखकर लगाई जाती है? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। उनके कपड़े, उनकी सूरत, उनका रहन सहन, उनकी गाड़ी देखो, अगर वो कहें 100 तो तुम कहो 200। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होता। अरे ऐसे ही करो, मैं समझाता हूँ। अगर मैं कोई महंगी चीज खरीदने जाऊँ तो पुराने कपड़ों में जाता हूँ, और सच बताऊं जूते भी पुराने पहनता हूँ मैं। और एक और बात बताऊं तुम्हें, मैं अपनी पर्सनल गाड़ी में भी नहीं जाता। पूछ लेता हूँ यहाँ से वहाँ तक कौन सी बस जाएगी, जानते हो? फिर मैं वहाँ पहुँचकर वो चीज सस्ते दामों में खरीद लेता हूँ। सही कहा। वैसे आप कमाल के इंसान है भाई, मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। अरे कहो, बिल्कुल कहो, कह सकते हो। बेटा नायला ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा कैसे हो सकता है असलान? क्या तुम्हें यकीन है? बाबा भी नहीं बर्दाश्त कर पाए। कैसे बर्दाश्त करेंगे वो? ये कैसे हो सकता है? उनकी हर शरियान में स्टंट लगाए, खुदा ना करे अगर उन्हें कुछ हो गया तो। सच बताऊं तो उनकी पहले से ज्यादा बुरी हालत है, मतलब बहुत बुरी। और ये सब सुन के अम्मी तो पागल हो गई। काश आप वहां होते। अजलान, कोई भी पागल हो जाएगा, नामुमकिन सी बात है ये। और नायला बच्चा लेकर चली गई घर से और कह रही थी कि मुस्तफा का नहीं है। आपने मुझे बुलाया चाचा? आओ मुस्तफा, आओ। आओ जी बेटा। कहिए। तुमने इन्हें भी बता दिया क्या? जाहिर है मुस्तफा, वो मुझे बताएगा ही। मैं तुम्हारा चचा हूं, हमारे बीच कोई राज नहीं है। अंकल को कुछ बात करनी है तुमसे। अब बात करने का कोई फायदा नहीं असलान, सब कुछ साफ है। चाचा, असलान बिल्कुल सही था। लेकिन इसका क्या मतलब है? असलान को कभी नायला पसंद नहीं थी। ये उसे हमेशा बुरा ही समझता था। मैं इस पर गुस्सा हुआ करता था, मगर मेरा भाई बिल्कुल सही था। मैं अब कभी नायला की सूरत नहीं देखना चाहता। भाई तुम्हारी बात सही है, मगर हमें पहले पता लगाना होगा। हाँ मुस्तफा, पहले हमें तस्दीक करनी होगी। चाचा, मेरी पूरी जिंदगी मुझे हर जगह धकेला गया, सबसे ज्यादा तो अपने ही घर के अंदर। मुझे बेवकूफ, नालायक और निकम्मा कहा गया। सारी जिंदगी बाबा को खुश करने की कोशिश करता रहा मैं। आप जानते हैं कि स्कूल में और उसके बाद बाहर सिर्फ एक ही शख्स ऐसा था जिसने मुझ पर यकीन किया, मुझे दिल से मोहब्बत की, और वो नायला थी। और वो भी इसलिए कि मैं बेवकूफ था। मुस्तफा बेटा, ऐसी बातें मत करो। अच्छा खैर, अब ये वक्त ज्यादा बात करने का नहीं। खुदा हाफिज।